जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपी एग्जाम में त्रयविजय एफएससी में। आज का हमारा जीके टॉप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन है उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन, शिक्षा का अधिकार या विधि के समक्ष समानता। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता का अंत। और अगर बात करें उपाधियों का उन्मूलन, तो फ्रेंड अनुच्छेद 18 में उपाधियों के उन्मूलन का वर्णन है। और शिक्षा के अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद 21 के में है। अनुच्छेद 21 के में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। और अगर बात करें विधि के समक्ष समानता यानी कानून सभी के लिए समान की बात करें तो ये आर्टिकल 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और अगर बात करें केरल के प्रसिद्ध लोक नृत्य की तो वो हो जाएगा कथक। अगर बात करें आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य की तो वो है कचिपुड़ी। और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है हमारा भारतनाट्यम। प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है या ये किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। और महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने नारा दिया साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के ही रायसेन जिले में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अगर सांची के स्तूप के निर्माण की बात करें तो फ्रेंड, इसको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, वायुमंडल, एक्सोस्फेयर। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल जो है वायुयान के उड़ने के लिए उपयुक्त परत है, वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, एनीमिया, मधुमेह या रतौंधी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह, जिसे डायबिटीज या शुगर भी हम कहते हैं। और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से और ये गले में होता है। एनीमिया जो होता है, ये एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन के कारण होता है, आयरन की कमी से। और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, राजा चोल, बिंबिसार। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों, जो बिंबिसार है, एक तो ये बिंबिसार है और एक है बिंदुसार। इन दोनों में एक से लगते हैं लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, काफी अंतर है। जो ये बिंदुसार है, तो फ्रेंड्स ये जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश के दूसरे नंबर के शासक हैं, मौर्य वंश के दूसरे नंबर के शासक हैं। और जो ये बिंबिसार है, बिंबिसार जो है ये हरेक वंश के संस्थापक हैं, यानी इन्होंने तो हरेक वंश की स्थापना की। और बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश के दूसरे नंबर के राजा थे। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, संसद या राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। और वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा या लंदन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 में। और ये यूएनओ की संयुक्त एक एजेंसी है।
अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की थी? बीरबल, फैजी, अबुल फजल, अमीर खुसरो। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। और दोस्तों एक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की बहन थी। और बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखी थी। और बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखी थी। अगला प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1955। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1951। और करीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगर बात करें विटामिन ए की तो विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। और बात करें विटामिन बी 12 की तो विटामिन बी 12 को कोबालामिन कहा जाता है और इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। एंटी स्ट्रेस विटामिन क्योंकि ये मानसिक तनाव को कम करता है। और वहीं बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है और साथ ही इसको सनराइज विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरज से हमें मिलता है। कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा भारत है और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात से शुरू होती है और इस प्रकार होती होती मिजोरम तक ये गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है जिनमें पहला राज्य गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों सर्वाधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की वो मध्य प्रदेश में है और सबसे कम कर्क रेखा की लंबाई की बात करें वो राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में 3214 किलोमीटर लंबाई है और राजस्थान में मात्र 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा से ये प्रश्न बनते हैं, इनको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य केरल का, ओडिशा का, मणिपुर का या असम का? तो फ्रेंड कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या है? ओडिसी है। और मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। और असम का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम शासिका भी थी। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, जूल, वाट। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, बिहार। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम में। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो फ्रेंड्स का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता का वर्णन है। और फ्रेंड भाग 4 जो है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और भाग 5 में संघ या केंद्र की वर्णन है। संघ या केंद्र सरकार, इसका वर्णन भाग 5 में है। हुमायूं का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था ये किस किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंद्रकोल, इंद्रा पॉइंट या किविथू। तो फ्रेंड्स ये हमारा ये भारत है और सबसे भारत का उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम है इंद्राकोल। और दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट और जो पूर्वी बिंदु है वो है हमारा किविथू।
और जो पश्चिमी बिंदु है भारत का वो है सरक्रीक जो कि गुजरात में है। इस प्रकार ये चारों बिंदु हैं हमारे, ये हमें ध्यान रखने हैं। सबसे उत्तर में इंद्राकोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और पूर्व में कीवीतु और पश्चिम में सरकरी। पीलिया या जॉन्डिस के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद, भगवद गीता या मत्स्य पुराण। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। प्रश्न है कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या गोल्गी। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, महानदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स। तो फ्रेंड्स ऐसा ही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन और आपको अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना है और हर दिन हम ऐसी प्रैक्टिस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।